लीजिए जी, ये कुछ पैसे, इससे कच्चे दाल चावल और मसाले खरीद लाओ। बस अब ये आखिरी बचे हैं। अब ऐसा ही चलता रहा तो लगता है हमें ठेला बंद करना पड़ेगा। हाँ भाग्यवान, अब मेरी भी चिंता बढ़ती जा रही है। अब आखिरी बार सामान लाके देखते हैं, नहीं तो फिर ठेला हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इतना कहकर भोला सामान लाने के लिए बाजार की तरफ निकलता है और बाजार पहुंचकर सामान खरीद लेता है। क्यों भाई भोला, आजकल तुम सामान ज्यादा नहीं खरीद रहे हो? क्या हुआ? ठेला तो अच्छे से चल रहा है ना? अब क्या बताऊं भाई, ठेले के बारे में जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो लगता है बहुत जल्दी बंद कर देना पड़ेगा। नहीं भाई भोला, ऐसा मत करना। शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है, थोड़ा समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। भोला को दुकानदार की बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है और सोचते हुए खुद से कहता है, सही कह रहा था दुकानदार, धंधा जमने में थोड़ा समय तो लगता है। घर पहुंचकर भोला चावल पकाता है और उसकी पत्नी राधा दाल को मसालों के साथ पकाती हैं। आज थोड़े और अलग मसालों के साथ बनाया है। भगवान ने चाहा तो आज सारे दाल चावल बिक जाएंगे। तुम चिंता मत करो राधा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मेहनत की कमाई में भगवान का वास होता है। राधा और भोला ठेली पर सारा सामान सजा लेते हैं और फिर बाजार की तरफ निकलते हैं। चौराहे पर भोला ठेला लगाता है और राधा भी भोला के साथ खड़ी होकर हाथ बटाती है। आओ भाई आओ, सुबह का गर्मा गर्म दाल चावल नाश्ता खाओ। आओ भाई आओ, सुबह का गर्मा गर्म दाल चावल नाश्ता खाओ। वहाँ गांव का घमंडी अमीर सेठ सूरजमल अपनी महंगी गाड़ी लेकर गुजरता है। अरे ओ भोला, कोई नहीं आने वाले तेरे ठेले पर। ये तेरी पानी जैसी दाल कौन खाने आएगा? इससे अच्छा तू मेरी दुकान पर मजदूरी कर ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। सेठ जी, हमारी दाल पानी जैसी नहीं है। हम पूरी ईमानदारी और मेहनत से बनाते हैं। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करते हैं। शाम ढल चुकी है। आज भी मंदी के कारण बिक्री नहीं हुई। भोला और राधा अपना ठेला समेटकर उदास मन से जंगल के रास्ते से ठेला खींचते हुए घर लौट रहे होते हैं। ए जी, आज की बिक्री भी उतनी खास नहीं रही। मुझे लगता है अब हमें ठेला बंद कर किसी और काम की तलाश कर लेनी चाहिए। हाँ राधा, तुम सही कह रही। अब हमें ये ठेला बंद कर देना चाहिए और दूसरे काम की तलाश कर लेनी चाहिए। लगता है हमारे किस्मत में ये ठेला चलाना नहीं लिखा है। तभी एक घने पेड़ के पास से किसी की आवाज आती है। कोई है? कृपया मेरी मदद करो। भोला और राधा ठेला रोककर उस पेड़ के पास जाकर देखते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। आप कौन है माँ जी, और जंगल में इस हालत में क्या कर रही हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। मैं इस जंगल में रहती हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ बेटा। अगर तुम्हारे पास कुछ खाना हो तो मुझे दो। राधा और भोला एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जी, आज का जो दाल चावल बचा था वो तो मैंने गायों में बांट दिया। ये बस एक ही प्लेट दाल चावल बचे हैं। अगर हमने ये इन्हें दे दिया तो आज रात हमें भूखा सोना पड़ेगा। राधा, हम तो जवान हैं, एक रात भूखे रह लेंगे, लेकिन ये माँ जी पता नहीं कब से भूखी होगी। अगर हमने इन्हें खाना नहीं दिया तो इनकी जान भी जा सकती है। इन्हें खिला देते हैं। आप सही कह रहे हो जी, भूखे को खाना खिलाने में सबसे बड़ा धर्म है। राधा ने अपने हाथों से दाल चावल दिया। वो माँ जी बड़े चाव से दाल चावल खाती हैं और जैसे ही आखिरी निवाला खाती हैं, वो औरत पलक झपकते ही एक चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। भोला और राधा डर जाते हैं। डरो मत भोला, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हूँ। मैं इस विशाल पेड़ पर रहती हूँ। मैं देखना चाहती थी कि इस मतलबी दुनिया में आज भी कोई निस्वार्थ इंसान बचा है जो खुद भूखा रहकर किसी और की भूख मिटाता है। तुम दोनों ने खुद भूखे रहकर मेरी भूख मिटाई है। भोला और राधा डर के कारण कुछ नहीं बोलते हैं, पर वो चुड़ैल भोला और राधा के सारे दुख पता कर लेती है
और अपनी शक्ति से कुछ मंत्र पढ़ती हैं और एक जादुई पीतल की हांडी प्रकट करती हैं और राधा को दे देती हैं। राधा, ये एक जादुई हांडी है। इसमें तुम जब भी चाहोगी गर्मा गर्म दुनिया के सबसे स्वादिष्ट दाल चावल निकलेंगे। ये हांडी कभी खाली नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त याद रखना। कैसी शर्त? आज से करीब 10 साल बाद मैं तुमसे मिलूंगी और देखना चाहूंगी कि तुम दोनों पति पत्नी का सरल सादापन हमेशा के लिए रहेगा या फिर बदल जाएगा। अगर तुम में लालच नजर आया तो याद रखना, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और उस वक्त की सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। भोला और राधा घर चले जाते हैं और चुड़ैल की बात सुनकर दोनों उलझन में पड़ जाते हैं। वो चुड़ैल तो मुझे बहुत डरावनी लग रही थी, और वो ऐसा क्या हमारे पास मांग सकती हैं? राधा, उसके बारे में अभी से मत सोचो। जो होगा देखा जाएगा। अतीत के लिए हमें वर्तमान में चिंता नहीं करनी चाहिए। भोला और राधा उस रात भूखे पेट सो जाते हैं और अगली सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगले दिन भोला और राधा उस जादुई हांडी के साथ ठेला लगाते हैं। जादुई हांडी के उस दाल चावल की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। राधा हांडी से दाल चावल निकालती और भोला मुस्कुराते हुए ग्राहकों को परोसता है। भोला के दाल चावल की चर्चा अब पूरे गांव में और आसपास के गांव में भी होने लगी। ऐसे ही भोला की दाल चावल की बात सेठ सूरजमल के कानों में पहुंचती है। अरे ओ राजू, ये भोला दाल चावल कैसे बनाता है? लोग कहते हैं बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अगर ऐसे ही इनका ठेला चलता रहा तो ये भोला बहुत ही अमीर बन जाएगा। इसका राज हमें पता लगाना पड़ेगा। सेठ अपने नौकर के साथ जाकर देखता है राधा उस जादुई हांडी में से दाल चावल निकालकर ग्राहकों को दे रही होती है। अरे राजू, लगता है इस हांडी में कुछ राज छुपा हुआ है। शाम को भोला और राधा घर लौटते हैं और दिन भर की थकान के कारण सो जाते हैं। उधर सेठ रामू के साथ उस हांडी को चोरी करने की योजना बनाते हैं। सेठ सूरज अपने नौकर के साथ आता है और उस जादुई हांडी को चुरा ले आता है। हांडी को घर ले जाता है और उसमें से गर्मा गर्म दाल चावल मांगता है। तभी हांडी में से एक जहरीला सांप निकलता है। सेठ डर जाता है। ये क्या? इस हांडी में से एक सांप? सूरजमल, तुम्हारे पास पहले से इतना धन है, फिर भी तुम पर लालच का भूत सवार है। तुम तो किसी का भला नहीं करते और दूसरे कुछ करें तो तुम्हें जलन होती है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब आगे से मैं लोगों की मदद करूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा। सेठ शर्मिंदा होता है और सुबह होते भोला के घर जाता है। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हारी हांडी सुराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या भोला और राधा सेठ को माफ करते हैं? और उस वादी का क्या हुआ जो चुड़ैल को किया था? क्या चुड़ैल वापस आती है? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें।